ओके, तो अब हम देखेंगे कैल्शियम होम्योस्टेसिस के बारे में। जो कैल्शियम रेगुलेशन होता है वो इट इज़ अंडर हार्मोनल कंट्रोल। कैल्शियम के फंक्शंस कौन से होते हैं? ये इतने फंक्शंस होता है मेन, बाकी और भी बहुत होता है। एक न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी, ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर, एंजाइम रेगुलेशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये उसके मेन फंक्शंस। नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है ब्लड में? इट इज़ अराउंड 8.5 to 10, याद रखो, 8.5 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब इतना टोटल कैल्शियम होता है, उसमें से 50% इट इज़ एक्टिव फॉर्म विच इज़ फ्री कैल्शियम, ठीक है, फ्री कैल्शियम या फिर आयोनिक कैल्शियम बोल सकते हैं। 50% इज एक्टिव फॉर्म एंड 50% इज स्टोरेज फॉर्म विच इज़ बाउंड फॉर्म। और किससे बाउंड होता है? टू अल्ब्यूमिन। 50% एक्टिव फ्री फॉर्म, 50% बाउंड स्टोरेज फॉर्म, बाउंड टू अल्ब्यूमिन। अब ये कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम फ्री रहेगा, कितना बाउंड रहेगा, वो कौन डिसाइड करता है? इट इज़ डिटरमाइंड बाय ब्लड पीएच एंड अल्ब्यूमिन लेवल्स। अब सपोज ब्लड पीएच कम हुआ, ठीक है, लो पीएच मतलब एसिडोसिस, लो पीएच मतलब H+ आयन ज़्यादा होंगे, तो H+ आयन विल बाइंड टू अल्ब्यूमिन। इसकी वजह से जो फ्री कैल्शियम होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्ब्यूमिन के साथ H+ आयन बाइंड कर रहे हैं, इसलिए फ्री कैल्शियम आयन बढ़ जाएगा, विच विल लीड टू हाइपर कैल्सीमिया। सिमिलरली अगर पीएच हाई होगा मतलब अल्कलोसिस, मतलब H+ आयन कम होंगे, H+ आयन कम होंगे तो अल्ब्यूमिन विल बाइंड मोर टू कैल्शियम, इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया इट कॉजेज टिटनी विच इज़ इंटरमिटेंट मस्कुलर स्पैज्म। ये हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ फ्री एंड बाउंड फॉर्म ऑफ कैल्शियम लेवल्स। अब 3 हार्मोन रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल को, और पैराथॉर्मोन, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन। इसमें पैराथॉर्मोन और विटामिन डी दे इंक्रीज कैल्शियम लेवल, वाइल कैल्सिटोनिन डिक्रीज कैल्शियम लेवल। और 3 ऑर्गन में ये तीनों एक्ट करते हैं, बोन, जीआईटी और किडनी। बोन, जीआईटी और किडनी, जिसमें बोन मोस्ट इंपोर्टेंट विच इज़ बैंक ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम स्टोर रहता है। ओके, 3 हार्मोन और 3 ऑर्गन। अब पैराथॉर्मोन इंक्रीज कैल्शियम लेवल, सोर्स कौन सा होता है? चीफ सेल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, चीफ सेल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसमें 84 एमिनो एसिड होता है। और ड्रग फॉर्म ऑफ पैराथॉर्मोन इज टेरीपेराटाइड। तो इसके एक्शंस देखते हैं, 3 ऑर्गन में एक्ट करता है, बोन, किडनी और जीआईटी। सबसे पहले बोन में देखते हैं। बोन में कौन से सेल होते हैं? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोजेनिक सेल्स। ओस्टियोजेनिक सेल्स दे आर द स्टेम सेल्स के 4 सेल्स होते हैं, लेकिन हमारे मेन ये 2 सेल, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट दे कॉज बोन फॉर्मेशन बाय कैल्शियम डिपोजिशन, मतलब ये कैल्शियम लेवल ब्लड में कम करेगा। अगर ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इट विल लीड टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। और ओस्टियोक्लास्ट इट विल कॉज बोन रिजॉर्प्शन, मतलब ये कैल्शियम को बोन से हटा के सर्कुलेशन में लेके जाएगा, इसलिए इट विल इंक्रीज कैल्शियम लेवल। अब जो पैराथॉर्मोन रिसेप्टर होता है, दे आर प्रेजेंट ऑन ओस्टियोब्लास्ट, they are present on osteoblast. पैराथॉर्मोन रिसेप्टर से बाइंड हुआ ऑन द ओस्टियोब्लास्ट, इट प्रोड्यूसेस रैंक लाइगेंड। ओके, रैंक लाइगेंड ये प्रोड्यूस हुआ। अब ये रैंक लाइगेंड इट विल एक्ट ऑन ओस्टियोक्लास्ट, और ओस्टियोक्लास्ट क्या करेगा? बोन रिसॉर्प्शन बढ़ाएगा, साथ में इट विल कॉज डिफरेंशिएशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, मतलब ओस्टियोक्लास्ट भी बढ़ेगा और बोन रिसॉर्प्शन करवाएगा बेसिकली। इसकी वजह से कैल्शियम लेवल इन ब्लड बढ़ेगा। अब एक डिसीज है ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें क्या होता है? बोन रिसॉर्प्शन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है कंपेयर टू बोन फॉर्मेशन, तो इसकी वजह से बोन्स होते हैं वो वीक हो जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम रैंक लाइगेंड ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल डेनोसुमाब, रैंक लाइगेंड ब्लॉकर विच इज़ डेनोसुमाब। होपफुली क्लियर हो गया। एक हो गया ऑर्गन बोन, जिसमें कैल्शियम लेवल बढ़ाता है बाय कॉजिंग बोन रिसॉर्प्शन। याद रखना, पैराथॉर्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ओस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस रैंक लाइगेंड विच एक्ट्स ऑन ओस्टियोक्लास्ट एंड इंक्रीज बोन रिसॉर्प्शन। ओके, अब ये ओस्टियोक्लास्ट बोन रिसॉर्प्शन किसकी वजह से करवाता है? वो है एसिड प्रोटीएस। ठीक है, एसिड प्रोटीएस की वजह से बोन रिसॉर्प्शन करवाता है। जो कैल्शियम स्टोर्ड होता है बोन में, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल। तो जब कैल्शियम रिलीज होगा तो वैसे ही फॉस्फेट भी रिलीज होगा, तो कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फेट लेवल भी इंक्रीज होंगे। ओके, कैल्शियम इन द बोन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल या फिर हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो एसिड प्रोटीएसिस कैल्शियम रिसॉर्प्शन करवाता है, साथ में फॉस्फेट का भी बोन रिसॉर्प्शन कराता है। इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट क्रिस्टल्स दोनों ब्रेक डाउन होंगे और दोनों के लेवल बढ़ेंगे इन द ब्लड। तो इट पैराथॉर्मोन इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स फ्रॉम द बोन। एक गया बोन, दूसरा है किडनी। किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन। किडनी क्या करवाता है? इट इंक्रीजेस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल।
कि DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, साथ में फॉस्फेट एक्सक्रीशन भी बढ़ाता है। तो इसमें उल्टा होगा कंपेयर टू बोन। इसमें कैल्शियम लेवल तो बढ़ता ही है, प्लस फॉस्फेट लेवल कम होता है। कैल्शियम बढ़ता है, फॉस्फेट कम होता है। फॉस्फेट इज एक्सक्रीटेड बाय इनहिबिटिंग सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर। ये रही ओवरऑल एक्शन, इंक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फॉस्फेट। सो पैराथर्मल इज फॉस्फेट टर्मिनेटिंग हार्मोन। अब GIT में एक्शन देखते हैं पैराथर्मोन की। तो इसमें पैराथर्मोन की इनडायरेक्ट एक्शन होती है इन द GIT। पैराथर्मोन क्या करता है, विटामिन D के लेवल बढ़ाता है, और विटामिन D भी हमने देखा कि वो कैल्शियम बढ़ाता है। तो इट विल कॉज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के पैराथर्मोन इंक्रीज विटामिन D इन GIT विच इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इसलिए ये भी इंक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फॉस्फेट लेवल। तो हमने 3 ऑर्गन देखे, बोन, GIT और किडनी। कैल्शियम और फॉस्फेट, बोन में कैल्शियम बढ़ रहा है, फॉस्फेट भी बढ़ रहा है। GIT में कैल्शियम बढ़ रहा है, फॉस्फेट कम हो रहा है। किडनी में भी कैल्शियम बढ़ रहा है, फॉस्फेट कम हो रहा है। ये एक्शंस थी ऑफ PTH पैराथर्मोन। अब विटामिन D देखते हैं। विटामिन D वो भी इंक्रीज कैल्शियम लेवल। इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले प्रीकर्सर हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है विच इज 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। अब 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जब हम सनलाइट की एक्सपोजर में आता है तो UV रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, उसमें कौन सी अल्ट्रावायलेट B 280 to 320 नैनोमीटर वेवलेंथ, ये अल्ट्रावायलेट रेस दे कन्वर्ट 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन D3। कि ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। इट कन्वर्ट्स 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन D3। अब ये विटामिन D3 इज कन्वर्टेड इनटू 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 बाय 25 हाइड्रोक्सिलेज विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिवर। ये D3 कन्वर्टेड टू 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 इट इज कन्वर्टेड टू 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 या फिर 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल या फिर कैल्सिट्राल। ये 3 नाम है इसके, विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D। और ये कन्वर्जन कौन कराता है, 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम किडनी। अभी जो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 था, विटामिन D3 की जगह हम कोलेकैल्सिफेरॉल भी लिख सकते हैं। तो 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल इट इज़ यूज्ड फॉर विटामिन D लेवल एस्टिमेशन इन लैब्स। और 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इट इज़ रेट लिमिटिंग एंजाइम। ये बहुत सारे वन लाइनर्स हैं। सबसे पहले एक प्रीकर्सर प्रेजेंट होता है हमारे 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इट इज़ कन्वर्टेड इंटू 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 इंटू विटामिन D3। पहले विटामिन D3, फिर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 और फिर 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3। अब इसकी एक्शन देखते हैं। सबसे पहले GIT में देखते हैं। तो GIT में इट इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। This calcium absorption takes place exclusively in duodenum. Calcium absorption in duodenum. Vitamin D binds D. It forms cal binding, which increase calcium absorption from diet in duodenum. Okay, vitamin D कौन सा कंपाउंड बनाता है, कैल बाइंडिंग, मतलब कैल्शियम को बाइंड करता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है इन duodenum. दूसरा बोन। अब विटामिन D सिमिलर एक्शन ऑन बोन लाइक पैराथर्मोन। पैराथर्मोन की जैसी एक्शन होती है ऑन बोन। क्या था, ओस्टियोब्लास्ट में विटामिन D रिसेप्टर्स होंगे, प्रोड्यूस करेंगे रैंक लाइगेंड विच विल एक्ट ऑन ओस्टियोक्लास्ट, और ओस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन होगा, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ेगी, इसकी वजह से बोन रिसॉर्प्शन बढ़ेगी। बोन रिसॉर्प्शन बढ़ी, हाइड्रोक्सी एपेटाइट या कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल ब्रेक डाउन होंगे और कैल्शियम लेवल और फॉस्फेट लेवल दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों लेवल बढ़ेंगे। लास्ट है किडनी। किडनी में भी सिमिलर एक्शन, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर कह सकते हैं डिक्रीज एक्सक्रीशन। लेकिन जो पैराथर्मोन था वो फॉस्फेट लेवल डिक्रीज करता है, जबकि विटामिन D फॉस्फेट लेवल भी इंक्रीज करता है। ओके, विटामिन D इंक्रीज कैल्शियम लेवल एंड ऑल्सो इंक्रीज फॉस्फेट लेवल बाय फॉस्फेट रीअब्सॉर्प्शन। ओवरऑल एक्शन हम देखें ऑन GIT, बोन और किडनी में, कैल्शियम, फॉस्फेट और विटामिन D। तो GIT कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करता है और फॉस्फेट लेवल इट हैज़ नो रोल। बोन में भी कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करता है, फॉस्फेट लेवल इंक्रीज़ करता है। किडनी में भी कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करता है बाय कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, फॉस्फेट लेवल भी इंक्रीज़ करता है। ये हो गया विटामिन D। लास्ट हार्मोन विच इज़ कैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम कम करता है इन द ब्लड। ये प्रोड्यूस कौन करता है, पैराफॉलिकुलर C सेल या फिर चीप सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये पैराफॉलिकुलर C सेल
ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसका ड्रग फॉर्म का नाम है साल्काटोनिन। इसकी एक्शन सबसे पहले देखते हैं बोन में, और ये बोन में ही एक्ट करता है सिर्फ। तो इसकी एक्शन हम देखें बोन में, तो बाकी विटामिन डी और पैराथॉर्मोन के रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? ऑन ऑस्टियोब्लास्ट। लेकिन कैल्शिटोनिन के कहाँ पे होंगे? ऑन ओस्टियोक्लास्ट, डायरेक्टली टू ओस्टियोक्लास्ट। कैल्शिटोनिन इट इनहिबिट्स ओस्टियोक्लास्ट। ओके, ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट नहीं करता, ओस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है। इसकी वजह से रिजॉर्प्शन कम होगा, तो कैल्शियम डिपोजिशन ऑन बोन इट विल इंक्रीज। कैल्शियम डिपोजिशन ऑन बोन विल इंक्रीज और सीरम कैल्शियम विल डिक्रीज। साथ में किडनी में भी एक्ट कर सकता है, जहाँ पे किडनी में कैल्शियम एक्सक्रीशन कराता है। दोनों केसेस में कैल्शियम लेवल कम होंगे इन द ब्लड। ओके, calcitonin acts receptor present on osteoclast which inhibit osteoclastic activities, decrease bone resorption, thereby decreasing blood serum calcium level. किडनी में भी एक करता है, it increases calcium excretion and decrease calcium level in blood. अभी medullary carcinoma of thyroid which is a tumor of parafollicular C cell, जो कैल्शिटोनिन सीक्रेट करता है उसका ट्यूमर होता है। मतलब कैल्शिटोनिन ज़्यादा बढ़ जाएगा, कैल्शिटोनिन बढ़ेगा मतलब सीरम कैल्शियम कम होगा, ज़्यादा ही कम हो जाएगा, इट विल टू हाइपोकैल्सीमिया। तो कैल्शिटोनिन कैन बी यूज्ड एज ट्यूमर मार्कर। ओके, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड इज ट्यूमर ऑफ पैराफॉलिकुलर सी सेल सीक्रेट्स कैल्शिटोनिन इन एक्सेस। एक देखा हमने हाइपोकैल्सीमिया का ट्यूमर, दूसरा है हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी, जिसमें कैल्शियम लेवल बढ़ेंगे। इट ऑकर्स एज अ पार्ट ऑफ ट्यूमर विच इज़ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, जिसमें हाइपर कैल्सीमिया होता है। अब ये लंग कार्सिनोमा में हो सकता है, स्क्वामस सेल और स्मॉल सेल कार्सिनोमा, जो पैराथॉर्मोन रिलेटेड पेप्टाइड सीक्रेट करता है। मतलब पैराथॉर्मोन रिसेप्टर बढ़ेंगे और साथ में पैराथॉर्मोन का सीक्रेशन भी बढ़ेगा, इसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया होगा। ओके, तो ये था कैल्शियम होमियोस्टेसिस।